नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से भाग्योदय ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, विवाह संबंधित बहुत से हम लोग को प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि आज के ज़माने में विवाह को लेकर लोगों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। विवाह नहीं हो पाता है, कन्याओं का भी और लड़कों का भी और लड़कियों का भी। तो आज कौन सा रत्न लाभकारी होगा जिससे विवाह हो और विवाह के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, और गुरुजी जो है हमको लाभकारी रत्नों के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार गुरुजी, आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे बार बार सेवा का मौका देते हैं। और आज मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि विवाह के लिए कौन से रत्न धारण करना चाहिए। देखिए, बहुत से जो पंडित लोग हैं या ज्योतिष लोग हैं वो अक्सर बिना किसी चीज़ को देखे विवाह के लिए पुखराज धारण करा देते हैं। परंतु कई बार ये होता है कि जो पुखराज धारण करा देते हैं उसका विपरीत या साइड इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है। क्योंकि अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति रहा तो तब तो ठीक है कि पुखराज पहनने से आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर सप्तम भाव का स्वामी नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में वो पुखराज आपके लिए विपरीत काम करने लगेगा। होता क्या है कि शादी जो है वो एक भौतिक केस है और शादी का जो मुख्य रूप से कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है। और जब हम पुखराज पहनते हैं तो पुखराज पहनने से जो है हमारा आध्यात्मिक फील्ड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शादी में बाधा आना स्वाभाविक है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं और दोनों एक दूसरे को कमज़ोर करते हैं। जैसा कि आप अगर पुखराज पहनते हैं तो आपका शुक्र कमज़ोर होगा, और यदि आप ओपल पहनते हैं शुक्र का रत्न तो गुरु कमज़ोर होगा। तो आपको यहाँ पे ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि शादी के लिए जो है आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि गुरु है तभी पुखराज पहने, अन्यथा पुखराज पहनने से आपके विवाह में विलंब की स्थिति पैदा होगी। देखिए, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है तो आप जो है ओपल पहनिए, मंगल है तो आप मूंगा पहनिए, शनि है तो आप नीलम पहनिए, और सूर्य है तो आप माणिक पहनिए। जो भी ग्रह सप्तम भाव का स्वामी है उसका रत्न तब तक पहना जा सकता है जब तक शादी ना हो, और शादी के बाद जो है आप उस रत्न को उतार दें, क्योंकि सप्तमेश जो होता है वो प्रबल मार्केश भी होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि मार्केश तो होता है लेकिन शादी भी सप्तम भाव से ही होती है। और मैं अपने पाठकों को एक सुझाव और देना चाहूँगा कि कई बार जो है बहुत से ऐसे विद्वान लोग हैं जो कहते हैं कि आप गुरुवार का उपवास रखो, आप मंदिर जाओ। तो ये सब चीज़ें जो हैं शादी में निश्चित रूप से बाधा पैदा कर सकती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होता है। जब भी हम गुरुवार का व्रत रखते हैं, पीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, केले के पास जाते हैं, तो उससे हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होता है। तो अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति रहा, ये सिर्फ 12 में से 2 कुंडलियों में होता है, तब तो ठीक है। और यदि नहीं हुआ तो इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव आपके इस विवाह पे आएगा। क्योंकि यदि आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है तो आपका शुक्र निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। जैसा कि कहते हैं ना कि किसी भी पकवान में यदि अपन नमक ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें मीठा कम होगा, और मीठा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो नमक कम होगा। तो दोस्तों, अपने को नमक कम नहीं करना है। शादी के लिए अगर आपके पास जन्म तारीख नहीं है, जन्म समय नहीं है, या किसी भी तरह का डाटा आपके पास नहीं है, तो शादी के लिए आप आंख बंद करके ओपल धारण कर सकते हैं। ओपल जो है शुक्र का रत्न है, और इसके साथ साथ आप ग्रीन एक्वामरीन भी धारण कर सकते हैं। देखिए, एक्वामरीन 2 कलर्स में आता है, ग्रीन और एक ब्लू। तो ग्रीन वाला जो होता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ साथ आप डायमंड भी रत्न धारण कर सकते हैं। और याद रखिए कि ओपल यदि आप त्रिकोण पहनते हैं तो उससे जो है बहुत अति शीघ्र लाभ होता है। और जो हमारा जो केंद्र है वो ये सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यदि आप ओपल लेना चाहते हैं या किसी भी तरह का जेन्युइन नग जिसमें किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, वो हमारे पास उपलब्ध है, और हम उसकी रिपोर्ट के साथ
पूरी एथेंटिसिटी के साथ उपलब्ध कराते हैं। लैब टेस्ट के साथ? बिल्कुल, लैब टेस्ट के साथ होता है और इसका एक वेरिफिकेशन नंबर भी होता है जिसको आप नेट पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। और आपको चीज़ हमेशा क्लास 1 की ही चीज़ मिलेगी और प्रीमियम चीज़ ही मिलेगी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर बताया, क्योंकि आजकल ये बहुत सी बाधाएं आती ही है विवाह संबंधित। आजकल हमारे जितने भी मित्र हैं जो सुनते हैं, या सभी को विवाह से रिलेटेड कहीं ना कहीं समस्याएं दिक्कतें आती है। तो विवाह का अगर निदान समस्या का समाधान कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे कि रत्नों द्वारा होता है, और फिर अच्छे कर्म भी कीजिए, आप दान दक्षिणा दीजिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पूजा पाठ तो करते ही आप, बहुत बढ़िया है। बस भगवान पे भरोसा रखें, रत्न का धारण कीजिए, सही रत्न का चुनाव कीजिए, और बढ़िया आप बस अपने मन से, अंदर से, अंतरात्मा से अपने आप को बस विश्वास रखें अपने ऊपर, नेगेटिविटी की तरफ, नकारात्मकता की तरफ ना जाएं। तो गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, और इसी प्रकार वो हमसे हमेशा बने रहते हैं, हमेशा वो हमारे लिए अपना समय निकालते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित, या नग या जेम स्टोन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप प्लीज़ हमको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद मित्रों।